हाय गाइस, आई एम जूही शुक्ला फ्रॉम जूही क्लासेस। मिल गया खोया हुआ महाद्वीप, विश्व का 8वां महाद्वीप जीलैंडिया। आखिर चर्चे में क्यों है विश्व का 8वां महाद्वीप जीलैंडिया? तो विश्व के 8वें महाद्वीप जीलैंडिया के बारे में जानने से पहले हम महाद्वीप और 7 महाद्वीपों को संक्षेप में जानते हैं। महाद्वीप से पहले हम द्वीप जानते हैं। द्वीप किसे कहते हैं? एक छोटा जमीन जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। लेकिन जब यह बहुत बड़ा क्षेत्रफल में हो जाता है तो इसे महाद्वीप कहते हैं। दुनिया में ऐसे 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जिसे सभ्यता का पालना कहा जाता है, क्योंकि सभ्य मानव सबसे पहले यहीं आए थे। इसका एग्जाम्पल है मेसोपोटामिया की सभ्यता, पीली नली की सभ्यता, सिंधु सभ्यता। अर्थात जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं वह सभी एशिया महाद्वीप में विकसित हुई हैं। दूसरे नंबर पर है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। मानव सबसे पहले यहाँ आए थे, अर्थात यह मानव जाति का प्राचीनतम स्रोत है। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि आदि मानव सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में आए थे। जैसे एशिया महाद्वीप में सभ्य मानव आए थे, उसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप में आदि मानव आए थे। और अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे सभी कंट्री लैंड लॉक है, अर्थात सभी स्थलबद्ध हैं। थर्ड पोजीशन पर है नॉर्थ अमेरिका। देखिए, इसमें कोई भी देश स्थलबद्ध नहीं है, अर्थात सभी देश समुद्र से घिरे हुए हैं। कोई भी देश लैंड लॉक नहीं है। उत्तरी अमेरिका यह लगभग 16.2% भूभाग पर स्थित है और इसमें कुल 23 कंट्री आते हैं। ओके, फोर्थ पोजीशन पर है साउथ अमेरिका। इसे साउथ अमेरिका को सांपों का महाद्वीप और पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। यह 11.9% भूभाग पर स्थित है। इसमें टोटल 12 कंट्रीज हैं। देखिए, दक्षिण मध्य, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज को मिश्रित रूप से लैटिन अमेरिका कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि लैटिन अमेरिका के नाम से हम किन देशों को जानते हैं। ओके, फिफ्थ पोजीशन पर है, ये देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप, जो बहुत नीचे है। यहाँ पर अंटार्कटिका एरिया के हिसाब से यह 5वें नंबर पर है। यह पूरी तरह बर्फ से ढका है, अर्थात इस पर कोई भी मनुष्य परमानेंट नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि यह एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पूरी तरह से बर्फ से ढका है। इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। ओके, 6th पोजीशन पर है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप यह सबसे विकसित महाद्वीप है। यह कॉन्टिनेंट 6.8% भूभाग में स्थित है। ओके, 7th पोजीशन पे है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह सबसे छोटा महाद्वीप है। यह कुल क्षेत्रफल के 5.9% भाग में स्थित है। यह समुद्र तल से 308 मीटर ऊंचा है और इसमें टोटल 14 कंट्री आते हैं। ओके गाइस, अभी तक हम
मैप बेस सातों महाद्वीप को देखें। अब अकॉर्डिंग टू मल्टीपल क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा गुजरती हैं? तो इसका राइट आंसर है एशिया महाद्वीप, ऑप्शन ए। एशिया महाद्वीप विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप में कुल कितने कंट्री आते हैं? तो एशिया महाद्वीप में टोटल 52 कंट्री है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 52। देखिए, एशिया महाद्वीप में 52 हैं। अफ्रीका में कितने हैं? अफ्रीका में 54 हैं। उत्तरी अमेरिका में कितने हैं? 23 हैं। दक्षिणी अमेरिका में कितने हैं? तो टोटल 12 हैं। अंटार्कटिका में कोई देश नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में 14 कंट्री हैं, ओके। और यूरोप में 51 कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप से कर्क, मकर और भूमध्य रेखा होकर गुजरती है? तो कर्क, मकर और भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन सी, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। किस महाद्वीप में कोई देश नहीं है? तो मैं थोड़ी देर पहले ही बताई हूँ कि अंटार्कटिका महाद्वीप में कोई देश स्थित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह कंटिनेंट पूरी तरह से बर्फ से ढका है, अर्थात यहाँ मनुष्य परमानेंट नहीं रह सकता है। कुछ साइंटिस्ट जाते हैं पर यहाँ पे कोई मनुष्य परमानेंट नहीं रह सकता, ओके। कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप को अंधे महाद्वीप के उपनाम से जानते हैं? तो अंधे महाद्वीप के नाम से, उपनाम से अफ्रीका महाद्वीप, यानी ऑप्शन ए, अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? अर्थात भविष्य का भंडार गृह है। ध्यान से देखना, इसे एशिया महाद्वीप को भविष्य का भंडार गृह कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन है? तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें टोटल 54 कंट्री हैं, ओके। तो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब तक हम सातों महाद्वीप के बारे में जाने। अब जानते हैं हम विश्व के 8वां महाद्वीप जीलैंडिया के बारे में। तो देखिए जीलैंडिया, इसमें सबसे पहले हमें जानना होगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यानी महाद्वीपीय सिद्धांत, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है क्या, ओके। तो देखिए, जिस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जिसे वेनर्ड ने दिया था, इसमें यह बताया गया कि पूरी पृथ्वी सबसे पहले एक पैंजिया के रूप में थी, जिसके चारों ओर पैंथालासर नाम का महासागर था, और यह पैंजिया भविष्य में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में डिवाइड हो गया, और यह नया महाद्वीप जीलैंडिया गोंडवाना लैंड का ही ये पार्ट है, ओके गाइस। तो यदि क्वेश्चन आता है कि जीलैंडिया किस लैंड का पार्ट है, तो हम क्या बताएंगे कि यह गोंडवाना लैंड का
पार्ट है। महाद्वीप का नक्शा जारी किया गया है, पर कौन किया, कैसे किया? यह नक्शा न्यूजीलैंड के GNS साइंस के रिसर्चर ने जारी किया। इस 8वें महाद्वीप का नाम जीलैंडिया महाद्वीप है। इस महाद्वीप के बैथीमेट्रिक मैप और टेक्टोनिक मैप दोनों ही तरह के नक्शे जारी किए गए हैं। अब जानते हैं जीलैंडिया के बारे में। यह दुनिया का 8वां महाद्वीप है। वैज्ञानिकों ने 2017 में 8वें महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की। सबसे पहले 1995 में भूभौतिकीविद ब्रूस ने जीलैंडिया शब्द की चर्चा की, जिसका क्षेत्रफल 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ओके, और जो ये जीलैंडिया है वो ऑस्ट्रेलिया के 2/3 भाग है। ओके गाइज, तो यह महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में और वर्तमान में न्यूजीलैंड के नीचे है। देखो आप जीलैंडिया की स्थिति देखो यहाँ पर कि जीलैंडिया कहाँ स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के देखिए पूर्व साइड में है। ओके गाइज, तो मैं आपके सामने एक और मैप लाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे न्यूजीलैंड और यहाँ नीचे है जीलैंडिया। अर्थात ये देखिए ध्यान से, इस ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट साइड और न्यूजीलैंड से ये नीचे है। ओके, इसका केवल 6% भाग ही समुद्र के बाहर है। 94% भाग पानी के अंदर है। करोड़ों वर्ष पहले इसका लगभग 94 to 95% भाग महासागर में समा गया था। ओके, अब जानते हैं इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। 2017 तक जीलैंडिया को मेडागास्कर द्वीप, अर्थात यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मेडागास्कर द्वीप किसे कहते हैं? तो जीलैंडिया कंटिनेंट को हम मेडागास्कर द्वीप के नाम से जानते हैं। जीलैंडिया को मेडागास्कर द्वीप के अलावा माइक्रो कॉन्टिनेंट माना जाता था, लेकिन मैप जारी करने वाले रिसर्चर्स के अनुसार जीलैंडिया उन सभी शर्तों को पूरा करता है जो एक महाद्वीप होने के लिए ज़रूरी है। तो देखिए 1995 में ब्रूस ने इसे चर्चे में लाया, फिर 2017 में इसके अस्तित्व की पहचान हुई और 2020 में इसकी बैथीमेट्रिक मैप को जारी किया गया है। अब महाद्वीप होने की मुख्य शर्तें: स्पष्ट परिभाषित सीमा, 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल, महाद्वीपीय भूप्रकृति महासागरीय भूप्रकृति से मोटी हो। ओके, महाद्वीप के बैथीमेट्री मैप और टेक्टोनिक मैप इन शर्तों को पूरा होने की पुष्टि करती है। अर्थात क्या है बैथीमेट्री मैप? यह मैप पानी के अंदर महाद्वीप के आकार को बताता है, जबकि टेक्टोनिक मैप भूप्रकृति के आयु, आकार, प्रकार, भ्रंश और ज्वालामुखियों के बारे में बताता है। बैथीमेट्री मैप के लिए डेटा सीबेड 2030 प्रोजेक्ट के द्वारा दिया गया है। सीबेड 2030 प्रोजेक्ट 2030 तक समुद्र अर्थात ओशियन फ्लोर को मापने की एक वैश्विक पहल है। ओके गाइस, तो ये था विश्व का 8वां महाद्वीप। Thank you so much for watching my video. Please like, subscribe and share my YouTube video Juhi classes. Thank you once again.